ओम श्री गुरुवे नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का चतुर्थ अध्याय। इस चतुर्थ अध्याय में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। तीसरे अध्याय के अंतिम बिंदु में जिस चर्चा पर हमारा वार्तालाप अधूरा रह गया था वह यह था कि मैं एक शारीरिक मुद्रा पर चर्चा करना चाहता था। वह शारीरिक मुद्रा जो आपको आपके मानसिक तरंगों की शक्ति का आभास करा देगी। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के इस चतुर्थ अध्याय में अपने उसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन इससे पहले आप सभी से मैं यह विनम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोग इस शारीरिक मुद्रा को बिल्कुल भी न आजमाएं जो बहुत जल्दी चौंक उठते हैं। ऐसे लोग जो बहुत जल्दी डर जाते हैं, सहम जाते हैं या अकेले किसी निर्जन स्थान पर जाने में या अंधेरे में जाने में कतराते हैं। ऐसे लोग जो अपने घर में भी घुप अंधेरे में एक स्थान से दूसरे स्थान में या एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में कतराते हैं। यदि उन्हें अंधेरे में छत पर जाने को कहा जाए तो डर जाते हैं। ऐसे लोग इस शारीरिक मुद्रा को बिल्कुल भी न अपनाएं, न ही इसका अभ्यास करें। जो साधक या जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, उन्हें भी इस शारीरिक मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। जो व्यक्ति दिल के मरीज़ हैं या किसी भी तरह की अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, वे सभी इस शारीरिक मुद्रा का बिल्कुल भी अभ्यास न करें। यह मेरा आपसे बार बार निवेदन है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, वे ही इस मुद्रा को, इस शारीरिक मुद्रा को स्वयं पर आजमाएं, क्योंकि यह मुद्रा आपको आपके मानसिक तरंग के दायरे में इस तरह से लाएगी कि आप अपनी तरंगों को महसूस कर पाएंगे। यह शारीरिक मुद्रा आपको रात में सोते वक्त करना है। आप रात का भोजन कर चुके हों। भोजन हल्का ही करें, गरिष्ठ बिल्कुल न हो। भोजन किए हुए लगभग 2 घंटे हो जाने चाहिए। उसके बाद आप सोने जाएं और सोते वक्त इस शारीरिक मुद्रा को आपको अपनाना है। आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं और अपने बिस्तर पर आप चित अवस्था में ही लेटें। आपको अपने दोनों पैरों को एक के ऊपर एक रखना है। पैर आपके सीधे रहें और एक के ऊपर एक आपकी एड़ियां रहें। आपके दोनों हाथ आपके वक्षस्थल के बीच में रहें।
और आपके हाथों के पंजे एक दूसरे में गुथे रहें। आपके दोनों हाथों का अंगूठा आपके वक्षस्थल के बीच में रहे। आपका वक्षस्थल का केंद्र यानी आपकी पसलियों का जोड़ और पेट के आरंभ के बीच का स्थान, वह आपके दोनों हथेलियों के अंगूठे वहाँ उस केंद्र पर आने चाहिए। हथेलियाँ आपस में गुथी रहें। इसे कुछ इस तरह से समझें मानो आपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ आधी आधी बांध रखी हैं। चारों उंगलियां एक हथेली की या एक पंजे की चारों उंगलियां दूसरे पंजे की चारों उंगलियों के बीच में हों, लेकिन दोनों अंगूठे वह आपके वक्षस्थल के केंद्र स्थान में स्पर्श होने चाहिए। आपका सिर सीधा हो। आप गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेते रहिए और आपको इसी शारीरिक मुद्रा का अभ्यास करना है कि जब आप सो जाएं, नींद के आगोश में समा जाएं, उस वक्त भी आपके शरीर की यही मुद्रा रहे। हो सकता है नींद में आने के बाद आप करवट ले लें या आप अपनी हथेलियों को खोल लें या आपके पैरों के पंजे एक दूसरे से दूर हो जाएं। लेकिन कुछ दिनों के निरंतर अभ्यास को करते रहने से आप पाएंगे कि आपके हाथ, आपके पैर, आपका सिर इसी अवस्था में है जब आप इसी शारीरिक मुद्रा में नींद में भी रहेंगे, यानी जिस वक्त आपके विचार सुप्तावस्था में चले जाएंगे, आप भी सुप्तावस्था में जा चुके होंगे। नींद आपको घेर चुकी होगी और तब भी आपकी यही शारीरिक मुद्रा बनी रही। तो नींद में शायद कुछ देर बाद या कुछ मिनटों बाद या कुछ घंटों बाद आपको यह एहसास होगा नींद में ही, जैसे आप सपना देख रहे हों कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप अपना हाथ उठाना चाह रहे हैं या आप हिलना डुलना चाह रहे हैं, लेकिन आप वह नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसे सपने आए कि उस सपने में आप कहीं बैठे हुए हैं, आप उठना चाह रहे हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं, आप अपना हाथ उठाना चाह रहे हैं, आप अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहे हैं। शायद आप कुछ कहना चाह रहे हों किसी से भी सपने में, या आप सपने में ऐसा सोचें कि आप चिल्लाना चाह रहे हैं, लेकिन आपके गले से आवाज़ निकल ही नहीं रही। आप हाथ उठाना चाह रहे हैं और इसके लिए सपने में आप अत्यधिक शक्ति का उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन आपका हाथ नहीं उठ रहा।
शायद आप अपना पैर उठाना चाहें या अपना पैर हिलाना भी चाहें, लेकिन आपका पैर भी ना ही हिल डुल रहा है, ना ही आप उसे उठा पा रहे हैं। आप सपने में या नींद में अत्यधिक ताकत लगा रहे हैं, लेकिन आप अपनी स्थिति से सपने में भी नहीं उबर पा रहे हैं। आप मानो जड़ से हो गए हैं और हो सकता है कुछ पलों बाद आपकी नींद खुल जाए। आप पाएंगे कि आप पसीने से तरबतर हो चुके हैं। हो सकता है आपके हृदय की धड़कन उस समय इतनी अधिक तीव्र हो कि आप अपने हृदय की धड़कनों को, अपने हृदय की धड़धड़ाहट को स्पष्ट सुन पाएं। हो सकता है आप बहुत अधिक सहम जाएं या डर जाएं, लेकिन उस वक्त आपको शांत रहना है। गहरी सांसें लेते हुए अपने उस मानसिक जागृत हो चुके तरंगों के प्रभाव को आत्मसात करने का प्रयास करना है। आपको अपने मानसिक जागृत हो चुके तरंगों के प्रभाव को स्वयं पर महसूस करना है। उस समय आपको विचलित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यह सिर्फ एक शारीरिक मुद्रा है जो बिना किसी मानसिक योग के अभ्यास के, बिना मानसिक साधना के आप महसूस कर पाएंगे। यह शारीरिक मुद्रा सिर्फ आपको आपके मानसिक तरंगों का परिचय देने के लिए उदाहरण है, और इस मुद्रा पर निरंतर अभ्यास करते रहने से आप अपना मानसिक प्रभाव, अपना मानसिक स्थायित्व स्वयं पर महसूस कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे यह निवेदन किया है कि यह शारीरिक मुद्रा का अभ्यास सिर्फ पूर्ण रूप से स्वस्थ मनुष्य ही करें, क्योंकि पहली बार या पहले दिन जब यह शारीरिक मुद्रा सफल रहेगी तो हो सकता है आप थोड़ा डर जाएं कि यह आपको कैसा सपना आया, या नींद में आपको ये क्या हो गया था। आप विचार में पड़ जाएं, लेकिन डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना होगा। गहरी सांसें लेनी होंगी। कुछ देर बाद 10 या 15 मिनट बाद आप आराम से अपने बिस्तर से उठें, थोड़ा पानी पिएं और फिर चुपचाप या तो पुनः लेट जाएं सामान्य अवस्था में, या यदि कुछ देर के लिए आप बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, लेकिन इस दौरान किसी से कोई वार्तालाप ना करें। सिर्फ अपने मानसिक तरंग के प्रभाव को महसूस करें और इस शारीरिक
मुद्रा का सफल अभ्यास होने के बाद आप इसे कुछ दिनों बाद स्वयं पर पुनः आजमा सकते हैं। लेकिन मेरा यह सुझाव है कि इसे शुरू में प्रतिदिन ना करें। यह सिर्फ आपको आपके मानसिक तरंगों से परिचय कराने का एक उदाहरण है, क्योंकि मानसिक तरंगों को जागृत करने के लिए एक अनवरत और कठिन साधना की आवश्यकता है। लेकिन इस शारीरिक मुद्रा के दौरान आप जब अपनी मानसिक स्थिति, अपनी मानसिक तरंग के प्रभाव को स्वयं पर महसूस कर पाएंगे, तो निश्चय ही इस उदाहरण के सफल होने के बाद आप यह समझ पाएंगे कि मानसिक तरंगें कितनी शक्तिशाली होती हैं। आप अपने मानसिक तरंगों को प्रभावशाली बना सकते हैं। आप सभी अपने मानसिक तरंगों को अत्यधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। लेकिन यह कैसे होगा? कैसे हम अपने मानसिक तरंगों को जागृत कर दें? कैसे हम अपने मानसिक तरंगों को पहचान लें और फिर कैसे उन्हें प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाएं? इस पर चर्चा हम 5वें अध्याय में करेंगे, क्योंकि तरंगों को जागृत करना, हमारी मानसिक तरंगों को पुष्ट करना और उन्हें शक्तिशाली बनाना ज्ञानगंज में मानसिक तरंगों के ज़रिए यात्रा करने के लिए अत्यधिक आवश्यक शर्त है। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के 5वें अध्याय के लिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और 5वें अध्याय के लिए जारी किए जाने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ओम श्री गुरुवे